एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करेंगे जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन। मैंने आप में से कुछ बच्चों को बोला भी था कि उनके पास जब भी पहली फुर्सत हो तो थोड़ा समय निकाल के मुझे दें, ठीक है। जैसे शायद एक बार किसने दिया था, अभी तंजीर कहां गया अपना, हाँ दिया था, है ना। तो वो उस दिन भी अपन पूरा, मैं आपको पूरा नहीं समझा पाया, लेकिन अदरवाइज मैं समझाता तो वो आपको बहुत आगे तक लेके जाता उस चीज को लेकर के। तो शर्मा कहां है हमारा, शर्मा कहां भाग गया, क्या कॉपी लेके फरार है, मतलब वो इधर उधर पाया जाएगा नहीं, वो आएगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। हाँ, तो आप मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए, खासतौर पे वो स्टूडेंट जो थोड़ा अपने क्लास के लेवल से आगे जा करके सोचते हैं ना, तो जैसे ही आप आगे सोचेंगे तो मिलेगा कुछ ना कुछ अपने को, है ना। हाँ साहब, चालू करते हैं चैप्टर जिसका प्यारा सा नाम है लिमिट, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं लिमिट, है ना साहब। पहली चीज, सबसे पहले लिमिट किसकी, पहला क्वेश्चन तो ये राइज होता है, लिमिट ऑफ व्हाट, ठीक है। किसकी लिमिट निकालना चाहते हो सर आप, ठीक है। ऑब्वियसली आंसर क्या है इसका, फंक्शन की, ठीक है भाई। सेकंड क्वेश्चन राइज होता है, लिखते चलिएगा, मैंने कहा था शुरुआत में थोड़ा लिखने का है। सेकंड क्वेश्चन राइज होता है, ठीक है, व्हाट इज लिमिट, लिख लीजिएगा। इट इज वैल्यू ऑफ फंक्शन, आंसर है इट इज वैल्यू ऑफ फंक्शन वेरी क्लोज टू सम पॉइंट, ठीक है, वेरी क्लोज टू सम पॉइंट। वैल्यू, इट इज वैल्यू ऑफ फंक्शन वेरी क्लोज टू सम पॉइंट, ठीक है, वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है, वैल्यू ऑफ फंक्शन वेरी क्लोज टू सम पॉइंट, ठीक है। अच्छा, रिटर्न बाय या फिर रिटर्न एज, इसको लिखते कैसे हो, अब यहां थोड़ा समझने का काम आ गया। इसको लिखते कैसे हैं, इसको ऐसे लिखते हैं साहब, लिमिट, ये पूरा LIM लिखते हैं, लिमिट, फिर लिखते हैं x टेंड्स टू a, फिर लिखते हैं फंक्शन, राइट है। इसको ऐसे दिखाते हैं, और इसकी जो भी वैल्यू आती है उसे हम लोग किससे शो करते हैं, FA से, ठीक है। ये एक्चुअली में FA नहीं होता, ये एक्चुअल में FA नहीं होता, ये जरूर ध्यान रख लेना, ये एक्चुअल में FA नहीं होता। क्यों, क्योंकि पहली बात तो ये जो x मैंने यहां पे लिखा, तीर का निशान दिख रहा है ना, इससे मैंने बोला x टेंड्स टू a, क्या बोला मैंने, x टेंड्स टू a। अगर आपसे थोड़े से भी जो भी इंग्लिश के छोटे मोटे जानकार हैं वो भी जानते हैं कि x टेंड्स टू a का मतलब होता है x इज टेंडिंग टू a, नॉट a, x a की ओर जा रहा है, इट इज वेरी क्लोज टू a बट नॉट a, ये a नहीं है, a के बिल्कुल क्लोज कोई पॉइंट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि a पे वैल्यू तो अवेलेबल ही नहीं है, a पे वैल्यू अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मुझे लिमिट लेने की क्या जरूरत पड़ रही है, मतलब a पे वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है सर। हाँ, a पे वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है, कैसे सर, ऐसे कैसे हो सकता है a पे वैल्यू अवेलेबल ही ना हो। जैसे मान ले कि जैसे मैंने तेरे को बोला लिमिट x टेंड्स टू 2, और यहां पे लिखा होता है x² माइनस 4 डिवाइड बाई x माइनस 2, फंक्शन ये लिख दिया होता। अब आप x की जगह 2 रख के देखो, आप देखो 2 रखते क्या होगा, नीचे क्या बन गया 0, ऊपर क्या बन गया 0/0, और 0/0 क्या है, कुछ भी नहीं है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है, क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म, माने मेरे पास वैल्यू अवेलेबल का नहीं है ना भाई, वैल्यू है ही नहीं, मैं क्या बोलूं, या तो मैं बोल दूं नहीं है, और या फिर मैं क्या करूं, स्मार्टली एक्ट करूं। स्मार्टली कैसे एक्ट करूं, स्मार्टली ऐसे एक्ट करूं कि मैं 2 पे वैल्यू निकालू ही नहीं, क्योंकि 2 पे तो वैल्यू है ही नहीं, वो तो मुझे दिख ही गया था। तो मैं क्या करता हूं, 2 से बिल्कुल बारीक सा आगे चलता हूं और बिल्कुल बारीक सा पीछे चलता हूं, और अगर मुझे पता चल गया 2 से जरा सा इधर और जरा सा इधर जाने पर, जरा सा इधर और जरा सा इधर जाने पर, कहने का मतलब जरा सा राइट में जाने पर और जरा सा लेफ्ट में जाने पर, 2 पे तो वैल्यू है नहीं ना, लेफ्ट और राइट में जाने पर अगर वैल्यू जो है वो बहुत ही क्लोज है, इतनी क्लोज की इग्नोरेबल है, तो मैं कह दूंगा कि यार दोनों की वैल्यू लगभग बराबर है, तो ऐसा करो वैल्यू ले ही लो ये वाली, बात समझ रहे हैं आप। तो वो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कहलाएगी लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है। और ये जो FA है ना, ये लिमिटिंग वैल्यू है, ये वैल्यू फंक्शन नहीं है, ये क्या है, लिमिटिंग वैल्यू, क्योंकि A पे तो वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है ना,
ए पे तो वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है। चैप्टर ही इस बात का है। चैप्टर किस बात का है? चैप्टर इस बात का है कि हमने पिछले चैप्टर में फंक्शन में क्या पढ़ा? ग्राफ पढ़े, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं कि ग्राफ में अगर कोई इतनी बारीक सी कोई टूट फूट आ जाए विच इज नियर टू इग्नोरेबल, विच इज नियर टू इग्नोरेबल, तो हाउ टू इग्नोर दैट ब्रेकेज इन द ग्राफ? उस ब्रेकेज को कैसे इग्नोर करें? उस ब्रेकेज को समझने का फंडा है लिमिट चैप्टर को समझना। अगले चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि अगर ब्रेक आ गया है ना तो क्या बोले? तो हम बोलेंगे कि अगर ब्रेक आ गया तो उसे डिसकंटिन्यूअस बोलो, और अगर बाय द वे ब्रेक नहीं आया तो क्या बोलो? कंटिन्यूअस बोलो। तो चैप्टर का नाम हो गया कंटिन्यूटी, राइट है। अच्छा, फिर उसके बाद वाला चैप्टर जो होगा वो ग्राफ को लेकर के ये आएगा कि चलो ब्रेक नहीं आया, शार्प आ गया, कोई अचानक से कोई बैंड आ गया ग्राफ में, तो उसे क्या नाम दें? तब हम कहेंगे डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। उसका अगला चैप्टर फिर ग्राफ के ऊपर बात करेगा। वो कहेगा अगर किसी ग्राफ पे मैं कोई टेंजेंट खींचता हूं, है ना, तो उसकी इक्वेशन कैसे निकालूं? तो चैप्टर का नाम हो गया टेंजेंट एंड नॉर्मल, राइट है। कोई ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो इंक्रीजिंग, नीचे जा रहा है तो डिक्रीजिंग, राइट है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को एक ही वर्ड में बोलते हैं मोनोटोनिक। तो अगले चैप्टर का नाम पड़ गया मोनोटोनिसिटी। माने सारा खेल किसका चल रहा है? ग्राफ्स का। दिस इज ऑल वॉट एवर दिस इज ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द ग्राफ। पूरा कैलकुलस ग्राफ है। आप अंदर जाके उसके मायने पकड़ो। अगला चैप्टर का नाम होगा मैक्सिमा एंड मिनिमा। वो बताएगा कि किसी भी ग्राफ का टॉप कहां आया और बिलो कहां आया, मैक्सिमा एंड मिनिमा। फैमिली ऑफ ग्राफ, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। एरिया अंडर कर्व, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। खुद एरिया अंडर कर्व, ओवरऑल सारे एरिया का सम, दैट इज AUC, ठीक है। और इन लास्ट में सब कुछ का मर्जिंग, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। पूरा कैलकुलस ओवर हो जाएगा। सब हम लोग किस पे नाचे? ग्राफ ही ग्राफ पे नाचते चले गए। कहानी पकड़ में आई। तो हमने पिछले चैप्टर में ग्राफ पढ़े, और इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि उस ग्राफ में कोई छोटी मोटी अगर ब्रेकेज है तो हाउ कैन आई इग्नोर इट। बात समझ में आई आपको? इस चैप्टर को समझने का दूसरा तरीका समझाता हूं। समझने के लिए दूसरा तरीका यह है कि मान लीजिए जैसे कोई आपने बहुत ही महंगी सी एक सोने की अंगूठी पहन रखी है, ठीक है, और आप रोज उसे देखते हैं, और एक दिन सुबह उठ करके आप देखते हैं उसमें एक बारीक सी दरार आ गई है, जिसे इंग्लिश में हेयर लाइन क्रैक कहते हैं। हेयर लाइन, बाल बराबर दरार आ गई है। तो क्या आप ऐसा करेंगे अंगूठी उड़ा के फेंक देंगे, जा तुझे नहीं देखा? नहीं, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। क्या करोगे? आप जाओगे सुनार के पास, और सुनार के पास जाके कहोगे कि भैया ये अंगूठी है, इसमें देखो दरार आ गई है, इस पर झाल लगा दो। क्या लगा दो? झाल। वेल्डिंग थोड़ी ना करवाएंगे, अरे वेल्डिंग थोड़ी ना कराते हैं, झाल ही कराते हैं ना सोनार से। तो हाँ या ना, तो उसे कहोगे भैया अच्छा झाल लगा दो, वो अंगूठी उठाएगा, देखेगा, ठीक है। अगर वो गैप जो है वो बहुत ही बारीक है जिसपे झाल लग सकती है, तो कह देगा हाँ मैं लगा दूंगा। लेकिन अगर आप ऐसी अंगूठी लेके जाओगे, ठीक है, तो वो क्या पूछेगा कि भैया झाल लगाऊं कि रॉड लगाऊं, ठीक है, यही पूछेगा ना। तो कहने का मतलब ये कि इफ गैप इज दिस बिग, अगर गैप जो है वो बहुत बड़ा है, विच इज नॉट इग्नोरेबल, तो आप मना कर देते हैं। और अगर वो इग्नोरेबल है माने दोनों साइड्स, लेफ्ट साइड और राइट साइड बहुत ही नजदीक है, तब आप कहते हैं हाँ इट इज मेंडेबल, अभी ठीक कर सकता हूं मैं इसको, नहीं है। और उस मेंड करने का माने उसको ठीक करने का नाम ही लिमिट है। ये चैप्टर वही है। ये चैप्टर कहता है ए पे फंक्शन की वैल्यू तो थी नहीं, ए पे फंक्शन की वैल्यू तो थी नहीं, तो हमने क्या किया, लेफ्ट की वैल्यू और राइट की वैल्यू निकाली, और दोनों वैल्यू बहुत करीब थी, तो दोनों के बीच की मर्जिंग वैल्यू को मान लिया, यहां तू ही है साहब। बात समझ में आया? तो इट इज इग्नोरेबल। अगर बाय द वे आगे एक वर्ड सुनेंगे, अगर लिमिट जो है, अगर लिमिट का लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों की वैल्यू बहुत ही नियर है, तो हम कहते हैं हाँ ये आंसर हो गया इनका, है ना। और अगर वो दोनों की वैल्यू, लेफ्ट वैल्यू और राइट वैल्यू बहुत बड़ी दूरी पे है, जब वो आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते, तो आप कहते हैं लिमिट ऑफ इग्नोरेंस डज नॉट एग्जिस्ट। और इसे शॉर्ट में बोलते हैं LDNE, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बात समझ में आई? माने पूरा खेल किसका है? इग्नोरेंस का। कि क्या ग्राफ के अंदर बहुत बारीक सा जो टूट फूट है, क्या काबिल बर्दाश्त है या नहीं है। अब इस चीज को समझाता हूं जरा, थोड़ा सा मैं आपका एक्स्ट्रा टाइम लूंगा, हालांकि मैं नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन बात छिड़ रही है और आपकी आंखें बता रही है कि हाँ थोड़ी सी आपकी रुचि है सब्जेक्ट के अंदर,
तो सीधा सीधा क्वेश्चन पे ना करके, उड़ाता हुआ ना जा करके, क्योंकि पहला दिन है और इस पूरे लास्ट तक में मैं आपसे जितना रूबरू हो रहा हूं इसी में होऊंगा। बाकी तो फिर मैं क्वेश्चन उसका मेथड ही करवाता जाऊंगा, पूरे टाइम में इसी में एंगेज रहूंगा। देखिए साहब, अगर मुझे इसे सॉल्व करना है ना, तो पहले मैं इसका ग्राफ बताता हूं। मुझे पता है कि x = 2 पर आप में से किसी को ध्यान हो, लिमिट के भाड़ में आप में से किसी को अगर ध्यान हो तो इसे आप ऐसे पढ़ेंगे x² - 4, ऐसे आप ऐसे पढ़ेंगे x² - 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/x - 2। सोचा ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसका डोमेन R, इसका डोमेन R-2, याद है ना इसको, दो हाँ या ना। तो अगर देखा तो दोनों का इंटरसेक्शन विल बी R-2। क्या ख्याल है? कहने का मतलब ये कि इसके डोमेन में 2 है ही नहीं, और हम x की जगह क्या पुट करने की कोशिश कर रहे हैं? 2, जबकि डोमेन में तो 2 था ही नहीं। इसका मतलब समझो आप, इसका मतलब ये कि कल को अगर किसी ने इसका ग्राफ बनाया तो आपको ये जानकर के अच्छा लगेगा कि x + 2 है, हाँ या ना। तो ग्राफ बिल्कुल y = x + 2 का बनेगा। कैसा बनेगा? x + 2 का। तो y = x + 2 का अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो y = x + 2 का माने x को 2 ऊंचा कर दूं, हाँ या ना। ये y = x + 2 का ग्राफ है, ये y = x + 2 का ग्राफ है। लेकिन अगर मेरे को इसका ग्राफ बनाना पड़ जाए तो इसका ग्राफ के लिए मैंने बोला इसका ग्राफ इसके जैसा बनेगा, इसके जैसा बनेगा, बट ये नहीं होगा। क्या अंतर होगा पता है? ग्राफ में x = 2 पर बबल होगा, छोटा सा बबल। समझ रहे हैं? मैं ये बात समझ में आई बात? हाँ, ये इतना बारीक है ये अंतर कि आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 पे तो वैल्यू निकल नहीं रही, तो 2 से जरा सा लेफ्ट जाते हैं और 2 से जरा सा राइट जाते हैं। 2 से जरा सा इधर जाते ही हम लोग कहते हैं 2 - h पे आगे। कहां आगे? 2 - h माने 2 से जरा सा कम। h क्या चीज है? इनफाइनेटली स्मॉल नंबर है। क्या बोला मैंने? मैं दोबारा से अपनी बात को बोलता हूं, इनफाइनेटली स्मॉल पॉजिटिव नंबर, क्योंकि अगर इनफाइनेटली स्मॉल नेगेटिव नंबर होता तो 2 - h करने पे 2 से बड़ा होता था। नहीं है समझ में? तो हमने जानबूझ के h को पॉजिटिव ही रख लिया ताकि लफड़ा ही कट जाए। नहीं तो कई बच्चे तो यूं लहरा के आ जाएंगे सर h कैसे है, पॉजिटिव या नेगेटिव है, और हर बात उल्टी कर दें। समझ रहे हैं? ठीक है। अच्छा, ये अगर 2 - h माने 2 से पहले है, तो जो 2 से जरा सा उधर होगा वो 2 + h होगा। तो फंक्शन की जब मैं इधर की तरफ वैल्यू निकालूंगा तो जो वैल्यू निकलेगी वो यहां आकर के हिट करेगी, और जब मैं इस पे वैल्यू निकालूंगा, इस पे वैल्यू निकालूंगा तो हल्की सी ऊपर जाएगी, हाँ या ना। और ये दोनों वैल्यूज आर वेरी क्लोज, दोनों वैल्यूज आर वेरी क्लोज, है ना। मैंने बहुत कोशिश करी है तब जाकर के ये नीचे गैप रख पाया हूं, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि 2 - h और 2 + h में अंतर है, जबकि ये तो इनफाइनेटली स्मॉल है, इनफाइनेटली स्मॉल है, माने गैप विल बी इक्वली इनफाइनेटली स्मॉल, इनफ टू इग्नोर्ड। कभी है आप छोड़ दो, बिल्कुल बराबर आएगा, एकदम बराबर जाएंगे दोनों की वैल्यू। एक की वैल्यू अगर 1.999999 जाएगी तो दूसरे की वैल्यू 2.00000001 जाएगी, इतना क्लोज है दोनों। तो आप मान ही लोगे 2 पे राजी हो गए, चल। और वो जो 2 वैल्यू आएगी ना, जो 2 आंसर आएगा वो कहलाएगा FA। और आपको बोला था मैंने FA का मतलब लिमिटिंग वैल्यू। क्या कहलाएगा? लिमिटिंग वैल्यू। आई होप कि मैं इससे ज्यादा और इस पे नहीं बात कर सकता। क्या आप मेरी बात समझ पाए? कितने लोग ये समझ गए कि 2 से जरा सा इधर वैल्यू निकाली और 2 से जरा सा उधर वैल्यू निकाली? कितने लोगों को ये समझ में आया कि 2 से जरा सा इधर का मतलब लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। इसीलिए 2 - h को लेफ्ट हैंड बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL। क्या बोलेंगे? LHL, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट की लेफ्ट साइड में आकर के, है ना। और जो 2 से उधर जाकर के तो राइट में जा रहे हैं, इसलिए इसे RHL बोलेंगे। क्या आप LHL RHL का भावार्थ समझे? कितने लोग ये समझे कि अगर ये बात तो मैंने किस पे करी? x = 2 पे। अगर मैं x = a पे करता तो कितने लोग बता सकते हैं LHL मतलब a - h, और RHL का मतलब a + h। माने फंक्शन में a - h और a + h रखना, फंक्शन में a - h और a + h रखना LHL RHL निकालना कहलाता है, राइट है? कोई मुश्किल काम? इस पूरे खेल में कुछ भी मुश्किल नहीं है, इसके बाद वाले चैप्टर में भी कुछ मुश्किल नहीं है। इवन हमने हाथ जोड़ जोड़ के ऐसे दुआएं मांग मांग करके अगला चैप्टर तैयार किया होता है, उस चैप्टर को जिसको देखना आप में से कई लोग तो आंखें बंद करके खराब करते हैं। क्यों खराब करते हैं? क्योंकि वो लिमिट खराब कर चुके होते हैं। और कैसे खराब कर लेते हैं पता है? वो हमने जो चैप्टर जोड़ा, पता है कैसे जोड़ा है? तमाम दुनिया के सारे कठिन से कठिन क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट इंटीजर के, फ्रैक्शन पार्ट के, जिनको सुनते ही बच्चा भाग जाए, वो इकट्ठे करे। वरना एनसीईआरटी, आपको पता है एनसीईआरटी फूंक के बराबर है। जैसे फूंक देना रात को तो सुबह तक आग लग जाए उसमें, इतने हल्के क्वेश्चन है उसमें। नहीं समझे आप?
है ना, समझ गया ना। तेरे बगैर तो जिंदगी बेकार थी। हाँ भाई आ जाओ, रिटर्न एज ये वाला कहानी पकड़ में आ गई, चलो अब आगे, है ना। तो हमारी शीट में हमने जानबूझ के क्वेश्चन जुगाड़े हैं, उम्मीद है मेरा संदेश कामयाब है, ठीक है। आगे इसके ये सब मत लिखना, क्या जरूरत है, लिखने की जरूरत है क्या नहीं, अगर आपको जरूरत पड़े तो फोटो खींच के ले जाना, घर पे जाके लिखते रहना, है ना। हाँ साहब लिखिएगा, इट इज, क्या नाम बोला था मैंने इसका, इट इज लिमिटिंग वैल्यू। क्या है ये, लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है, इट इज लिमिटिंग वैल्यू, लिख लिया। नीचे लिख दीजिएगा लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू is the value of function, limiting value is the value of function limiting value is the value of function where x is very very close to a, where x is very very close to a, ठीक है, where x is very very close to a, but ठीक है, इसका मतलब भी समझ लेना, बट x इज नॉट इक्वल टू a, बट x इज नॉट इक्वल टू a, x a नहीं है, a के बहुत क्लोज है, x बराबर 2 तो हमने कभी लिया ही नहीं, 2 - h या 2 + h ही लिया, याद आया। अच्छा अगला टाइटल लिखेगा, इसके बाद का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि व्हेन लिमिट एग्जिस्ट, हाँ साहब लिखेगा कि लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, लिख लिया। अगला क्वेश्चन लिखेगा व्हेन लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है, लिखेगा फॉर लिमिट x टेंड्स टू a fx ठीक है, फॉर लिमिट दिस taking limit x tends to a plus fx is known as RHL, known as RHL, ठीक है। ये जो है लिमिट x tends to क्या लिखा, a प्लस, अगर बाय द वे आपने लिमिट x टेंड्स टू a की जगह x टेंड्स टू a प्लस लिख दिया फंक्शन को, तो आप कहोगे कि उसका नाम क्या पड़ गया, RHL। और टेकिंग लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, ठीक है, इज नोन एज LHL। अगर आपने x टेंड्स टू a प्लस a माइनस लिख दिया, ठीक है। अब काम की बात नंबर दूसरी भी सुना आप, अगर ये वाली बात आपको मेरी समझ में आई है कि मैंने जो बोला, तो मैं आपको ये भी बता देता हूं कि जैसे ही आपके कानों में स्वर पड़ जाए कि x टेंड्स टू a प्लस लिख दिया, आपको तुरंत रियलाइज होना जाना चाहिए कि x बराबर a प्लस h ले लिया, x की जगह क्या लिख लिया, a प्लस h। a प्लस का मतलब a प्लस h है, a प्लस h लिया, राइट है भाई। अच्छा x टेंड्स टू a माइनस लिखा है, तो इसका मतलब x की जगह क्या लिया है, a माइनस h लिया है साहब। बात पकड़ में आई आपको? अरे ये क्या चीज है, ये नोटेशन है, नोटेशन माने संकेत। बस हमने ऊपर लिखा लिमिट एक्सटेंड टू 2 प्लस, जैसे आपने लिखा ना लिमिट एक्सटेंड टू 2 प्लस, और आगे जो भी ये फंक्शन वो लिखा, लिखते ही आप तुरंत समझ जाओगे कि आगे दुनिया ने x की जगह क्या लेना चालू कर दिया, 2 + h काम में लेना चालू कर दिया। तो फिर ये क्यों लिखा, अरे ये बताने के लिए कि हम ये लेने वाले हैं, हम ये लेने वाले हैं। अच्छा ये क्यों लिया, ताकि जो भी वैल्यू है उसे हम क्या कहें, RHL। अच्छा RHL क्यों लिया, RHL क्यों लिया, अब तीसरे क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं। पहली बात मैंने आपको पहले क्वेश्चन का जवाब दिया कि ये क्यों लिया, ताकि हम बता सके दुनिया को कि हम x की जगह क्या लेंगे, a प्लस h लेंगे, ठीक है। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है सर फिर वो a प्लस h क्यों लिया, ताकि हम RHL निकालें। अब तीसरा क्वेश्चन, RHL क्यों निकालना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि हम LHL निकालना चाहते हैं। फिर LHL क्यों निकालना चाहते हो, क्योंकि हम LHL और RHL को इक्वेट कराएंगे। क्या मजा आएगा सर, पांचों क्वेश्चन आ रहा है दिमाग के अंदर, RHL LHL को इक्वेट क्यों कराओगे, इसलिए कराएंगे क्योंकि हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं
कि इफ अगर आपका LHL और RHL दोनों बराबर आ जाएं, कैसे आ जाएं? RHL और LHL अगर दोनों बराबर आ जाएं, बराबर माने लगभग बराबर है ना, बराबर आ जाएं, देन लिमिट एग्जिस्ट, देन लिमिट एग्जिस्ट, तब वो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अच्छा, कहने का मतलब ये कि इसका आंसर दुनिया में तब माना जाएगा जब LHL माने 2 - H पे जो वैल्यू आई और RHL माने 2 + H पे जो दो वैल्यू आई, वो दोनों वैल्यूज बराबर थी। अगर ये दोनों वैल्यूज अलग अलग होती तो याद है वो रॉड लगाऊं कि जाल लगाऊं, ये दोनों इतने दूर होते कि आप इग्नोर नहीं कर पाते, वो दोनों बिल्कुल बराबर थे, तो भी तो आपने कहा ना हाँ ठीक कर दूंगा। आई बात समझ में? हाँ, तो आपकी LHL और RHL दोनों वैल्यूज बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। कहानी पकड़ मारी है? तो आपकी सारी कहानी इसके ऊपर डिपेंड करती है, LHL और RHL पे। ठीक है, अब इस बात को थोड़ा और एलोबरेट कर रहा हूं। LHL को NCERT में, हमारी शीट में, हमारी बुक्स में, है ना, LHL को लिखने का तरीका एक और भी है। जैसे LHL लिखने का तरीका ये है, इसकी जगह शॉर्ट में ऐसे भी लिखा जा सकता है, FA-H। RHL को लिखने के लिए आप कितने दिमाग चल गए? क्या? A+H। अगर ये दोनों वैल्यूज बराबर आती हैं, ना केवल बराबर आती हैं बल्कि फाइनाइट आती है। कैसी आती है? फाइनाइट। ऐसा भी नहीं कि इनफाइनाइट आ गई, दोनों वैल्यूज इनफाइनाइट आ गई और बच्चा कह रहा है देखो सर ये भी इनफाइनाइट ये भी इनफाइनाइट, बराबर है ना सर? नहीं है समझ में, है ना? तो यूं नहीं, फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, फाइनाइट। ठीक है, देन लिमिट एग्जिस्ट। अभी तक कई बातें हाइपोथेटिकल चल रही हैं, तो आप में से कई लोगों को थोड़ा सा ऐतराज हो सकता है। ठीक है, लेकिन ज्यादा दूर तक ये ऐतराज नहीं चलेगा। शुरुआत में थ्योरी चलती है तो थ्योरी के दौरान कई बातें हाइपोथेटिकल चलती हैं। ठीक है, बंद कर दें थोड़ी सी देर और, है ना, एक आधी के दांत कटाने की आवाज आ जाए। अब अगला क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन टू कैलकुलेट लिमिट। व्हेन टू कैलकुलेट लिमिट। लिमिट कैलकुलेट कब करनी है सर? मुझे क्या पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि कब लिमिट कैलकुलेट करूं? राइट है, व्हेन टू कैलकुलेट लिमिट। ठीक है, लिख दीजिएगा, इफ एट x = a फंक्शन हैज इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म। जब जब भी फंक्शन की इनडिटरमिनेट फॉर्म होगी तब तब लिमिट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। लिख लीजिएगा, इफ एट x = a, ठीक है, फंक्शन हैज इनडिटरमिनेट फॉर्म, देन वी विल कैलकुलेट लिमिट। तब लिमिट कैलकुलेट करेंगे। अगला प्रश्न क्या उठ सकता है? हाँ, इनडिटरमिनेट क्या होता है? लफड़ा नंबर 2, सर ठीक है इंडिटरमिनेट होने पे लिमिट निकालेंगे, लेकिन इंडिटरमिनेट क्या होता है ये भी बताओ, याद रखिएगा आगे, है ना। इसी के अंदर अगला क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे के दिमाग में जो आ सकता था वो आया 1-2 के दिमाग में कि सर इनडिटरमिनेट क्या होता है, वो भी बता दो। इनडिटरमिनेट फॉर्म, तो याद रखिएगा इनडिटरमिनेट फॉर्म टोटल कितनी है? 7 है। कितनी है भैया? 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। उन 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म के 2 टाइटल हैं। कितने टाइटल? 2। कौन कौन से? 0/0। अगर 0/0 आ जाए समझ लेना, जैसे आया था ना अभी, अरे अपन ने x की जगह 2 रखा था, 0/0 आ गया था, इनडिटरमिनेट फॉर्म। ऐसे वो इनडिटरमिनेट फॉर्म है। या फिर क्या आ जाए? इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट आ जाए, तब हम कह देंगे भाई इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का हमारे पास कोई ह्यूमन होने पे कोई जवाब नहीं है। इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट 1 नहीं होता। ठीक है, अच्छा वैसे ही अगर भाई तो इनफाइनाइट में से इनफाइनाइट घटाना पड़ जाए तो 0 नहीं आता। हाँ, आपसे तो इनफाइनाइट इनफाइनाइट कट गया 0 आ गया, नहीं, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट इनडिटरमिनेट है, नहीं है बात। अच्छा, अगर कल को इनफाइनाइट इंटू 0 करना पड़ जाए, इनफाइनाइट इंटू 0, है ना। एक बच्चा कहता है सर इनफाइनाइट की चीज से गुणा करोगे इनफाइनाइट आता है, एक बच्चा कहता है 0 की चीज से गुणा करोगे 0 आता है। अब 0 और इनफाइनाइट की गुणा कर दूं तो 0 आएगा कि इनफाइनाइट आएगा? इनडिटरमिनेट है, नहीं पता ही नहीं चलता। तर्क, जितनी तर्क हमने सीखी वो सारी फिजूल जाती है। अगर इसे मानू तो दूसरा वाला रो देगा, उसे मानू तो ये रो देगा। भैया इस मामले तो हाथ जोड़ के खड़ा हो, तो ठीक है तुम्हारे जो करना है कर लो। ठीक है,
इंडिटरमिनेट फॉर्म। ये 4 जो फॉर्म्स है ना, ये नॉर्मल इंडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं। इसके बाद में ये कहलाती है, मैं वैसे नॉर्मल की भी क्या बोल रहा हूं, मैं इसको ढंग से बोल रहा हूं, एल्जेब्रिक इंडिटरमिनेट फॉर्म्स कहलाती है। याद रखना क्या है ये, एल्जेब्रिक इंडिटरमिनेट फॉर्म्स। अच्छा, इसी प्रकार की 3 और हैं, 7 में से 4 तो बता दी, 3 कौन सी है? 3 है, उनमें एक 1 की पावर इनफिनिट। कौन सी? 1 की पावर इनफिनिट। 1 की पावर इनफिनिट आप बच्चा सोचता है 1 की पावर इनफिनिट तो 1 होता है ना, नहीं, ये 1 ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल नहीं है। कैसे? नकली है। कैसे? हाँ, ये टेंडिंग टू वाला है। इसको कैसे दिखाते हैं? ऐसे दिखाते हैं, ऐसे ऊपर एक एरो बना देते हैं, टेंडिंग टू 1 है। ऐसे नहीं, आप बना दो तो बना दो, लेकिन आपसे कोई पूछ ले तो आपको फिर पता भी होना चाहिए कि टेंडिंग का क्या मतलब होता है। टेंडिंग का मतलब होता है कि ये 1 नहीं है, ये 1 की ओर जा रहा है। ऐसे कैसे 1 की ओर जा रहा है सर? ऐसे जैसे मान लो किसी ने कह दिया, जैसे किसी ने कह दिया x की पावर में क्या लें, x की पावर में किसी ने कह दिया, अच्छा नहीं लग रहा यार, x की पावर में 2/x ऐसा ले लेते हैं, चलो, और लिमिट ले लेता हूं x टेंस टू, ना मजा नहीं आएगा यार। एक मिनट सोचने दो। लिमिट x टेंस टू, चलो इसका नीचे कोई हिसाब बनाते हैं, cos x कर देते हैं, ठीक है, लिमिट x टेंड टू 0 कर देना, लो, ठीक है। ये कैसे, ये इसका उससे क्या लेना देना? सोच, x की जगह कभी तो तू जिंदगी में 0 रखेगा, रखना ही पड़ेगा। x की जगह 0 रखेगा, cos 0 1, cos 0 1, हाँ या ना। और ये 2/0 इनफाइनाइट, तो फोटो कैसी वाली आ गई तेरे पास? 1 की बार इनफाइनाइट आई ना, हाँ, लेकिन ये 1 नहीं है। अच्छा 1 नहीं है, cos 0 1 नहीं होता? अरे नहीं, तो ये x की जगह तू 0 भी कहां रख रहा है? x टेंडिंग टू 0 है, एग्जैक्टली 0 तो है ही नहीं। इसका मतलब कैसा वाला 0 है सर? ये एग्जैक्टली 0 नहीं, कैसा 0 है? या तो ये 0 + h है, या ये 0 - h है। नहीं है समझ में? हम तो x, याद है ना, मैंने अभी भी लिखा था x इज नॉट इक्वल टू, x टेंड्स टू a लिखा था, फिर मैंने कहा था x इज नॉट इक्वल टू a। इसका मतलब ये x इक्वल टू 0 नहीं है, ये या तो ये x की जगह कितना है 0 + h है, या x की जगह कितना है 0 - h है। और 0 + h माने जरा सा, इतना सा, समझ रहे ना, इतना सा अगर भाई दुए cos 0 + h हो जाए ना, तो 1 के आसपास ही तो रहेगा, नहीं है बात समझ में? और इधर भी देखोगे तो भी 1 के आसपास रहेगा, नहीं है? तो टेंडिंग टू वाला है, बात समझ में आई आपको? नहीं आई अभी भी? आ रही है ना? हाँ, ये बहुत खतरनाक खेल है, आपको बोल रहा है गड़बड़ है। और ये तो अभी भी मेरे को मजा नहीं आ रहा, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं कोई ऐसी वैल्यू निकाल के लाऊं जो इसको बुरी तरह उलझा ले। आ गई, शायद आ गई, मेरे दिमाग में वैल्यू आ गई। मैं इस क्वेश्चन को बदल गया, रेडी, ले लूं, मैंने बदल लिया। अब लो, कितने लोग बता सकते हैं x टेंस टू कितना है? 1। x टेंस टू 1 माने x की जगह या तो 1 + h या 1 - h। अब आएगा मजा। अब आपको मैं कईयों को दूर तक के नजारे दिखा सकता हूं, आप में से कई लोगों को मजा आने वाला है। अगर मैंने 1 + h लिया, मैंने 1 से बड़ा, 1 से बड़े की पावर इनफाइनाइट, सुना है आप लोगों ने कभी? अरे 1 से बड़े की पावर इनफाइनाइट होता है, अरे 2 की पावर इनफाइनाइट, 3 की पावर इनफाइनाइट, e की पावर इनफाइनाइट, 10 की पावर इनफाइनाइट, नहीं भूल गए क्या? 1 से बड़े की पावर इनफाइनाइट कैसा? इनफाइनाइट। अगर मैं 1 + h डालता हूं तो आंसर आता है इनफाइनाइट, और अगर मैं 1 - h डालता हूं तो 1 - h माने 1 से छोटा, और 1 से छोटे की पावर इनफाइनाइट 0, पता है आपको? और ठीक 1 की पावर इनफाइनाइट, ठीक 1 की पावर इनफाइनाइट 1 की पावर इनफाइनाइट तो 1 होता है, लेकिन अगर 1 से बढ़ जाओ तो इनफाइनाइट, 1 से छोटे हो जाओ तो 0 लग जाता है। अरे भूल गए कहां? 3/4 की पावर इनफाइनाइट 0। 11th क्लास, पहले 5 दिन, उन दिनों तो अपन होश में नहीं थे। अरे भूल गए क्या? है ना? हाँ, ये तब बताया था हमने आपको, अब तो फिर अब नहीं बताओगे? अरे बताएंगे ना, लेकिन पहले पुराने ज्ञान पे तो हाँ बरवा लूं, बताएंगे तो दोबारा भी बताऊंगा, सब बताऊंगा। लेकिन पहले जो अमीर बच्चा है, जो इसका थोड़ा भी वो काम करता है फंडा, उसको तो याद दिलाऊं। देख लफड़ा क्या है, लिमिट का बहुत तगड़ा लोचा है। अगर तू 1 से जरा सा बढ़ेगा, ये तेरे को कहां ले जाएगा? इनफाइनाइट लगा देगा, और 1 से जरा सा घटेगा तेरे को 0 लगा रहा है। इसीलिए तेरे को बहुत लफड़ा लगता है कि 1 से जरा तो बढ़ते ही ग्राफ ऊपर शूट,
इन्फाइनाइट लग गया, और एक से जरा छोटा 0 नहीं आया। हाँ, तो LHL और RHL एग्जिस्ट नहीं कर रहे। देखो, एक से छोटा होते ही 1 - H, LHL या RHL? कैसे पता चलता है? माइनस। एक से कम LHL, 1 प्लस RHL। तो ये जो वैल्यू आई, किसकी वैल्यू आई? लहल, और ये रहल। हाँ, और लहल इज नॉट इक्वल टू रहल। अरे नहीं समझे आप? लहल रहल बराबर नहीं है, और अगर LHL RHL बराबर नहीं है, देखो ना, तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। किसे पता? अरे बोला था ना वहां, बोला था ना LHL RHL दोनों बराबर आने चाहिए, तब लिमिट एग्जिस्ट करेगी। नहीं आई समझ में? कहानी पकड़ में आ गई? हाँ, बहुत झकास कहानी है, झकास है ना? नहीं आई अभी भी? आ रहा है ना चैप्टर? अरे सोचो, ये तो जब ये इसका सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट है। इफ यू आर एंजॉइंग दिस पार्ट ना, 100% मान के चलो आपको लिमिट आएगी। लिमिट का चैप्टर आपका फेवरेट बनेगा, और इसके बाद के चैप्टर आपके इसी कारण फेवरेट बनेंगे। ठीक है, ये पहला ऐसा चैप्टर होता है जिसमें बच्चे को पहली बार सांस आती है, फंक्शन में उखड़ चुकी होती है, ITF दबा चुका होता है, गला घोंट देता है एकदम, और उसके बाद इतना छेद खुलता है भाई का। ठीक है, कस कस करके सांसें लेता है वो। उसके बाद नहीं, बेचारा इसकी याद में पूरी जिंदगी निकालता है। क्या बात करते हो आप? ठीक है, तो आप में से कितने लोगों को समझ में आया ये टेंडिंग टू 1 है? आया? हाँ, एग्जैक्टली। कुछ भी एग्जैक्टली नहीं है इसमें, ये भी असली नहीं है, ये भी टेंडिंग टू 0 है, सब नकली है भाई। चैप्टर ही धोखा है। नहीं, असलियत में आंसर आया ही नहीं था। वो भी देखो कौन सा, लिमिट एक्सटेंड्स टू A इज नॉट इक्वल टू FA। वो FA नहीं है, दोनों आपस में बराबर तो मान लिया नहीं। चलो आगे चलते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा अगला कौन सा है? इन्फाइनाइट की पावर 0। क्या आपको पता है किसी की भी पावर 0, तो इन्फाइनाइट की पावर 0 1 हो जाएगा। सोचो, धोखा। इन्फाइनाइट कहेगा फिर मेरा वजूद ही क्या है, मैं इतना बड़ा और मेरी पावर 0 1। वाह वाह, है ना? धोखा। ये ऐसी जिंदगी से मौत बदतर है। ठीक है, नहीं। अच्छा, और अगला कौन सा है? अगला है 0 की पावर 0। 0 कहेगा अपने तो बल्ले बल्ले होगी, अपने ऊपर दोबारा अपनी चढ़े, 1 बन गए। नहीं आया समझ में? 0 की पावर 0। तो ये जितने भी पावर वाले हैं, पावर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। तो ये वाली फॉर्म कहलाती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या कहलाएंगी? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या आपको ये समझ में आएंगी? मुश्किल तो नहीं है। तो कितनी इंडिटरमिनेट फॉर्म हुई? 7, राइट है? कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लाई घटाने वटाने वाली, और कुछ पावरों वाली। पावरों वाली एक्सपोनेंशियल, बिना पावरों वाली ये। ठीक है, अब सबके कुछ छोटे छोटे एग्जांपल लगाता हूं, लगा दूं? क्या आप तैयार हैं? यार 1-2 बच्चे बोलते हैं यार। हाँ भाई, अरे वाह, आज तो है ना, मेरे को मोदी वाली फील आ गई। ठीक है, हाँ, कनाडा में पागल हो गए लोग, 10,000 लोग मिलके नाचे एक साथ, और बाहर तो 3 घंटे तक डांस होता रहा। ठीक है, सिर्फ इंडिया के अंदर ही कम हो गया है, बाकी बाहर तो आज भी लोग चाहते हैं भाई मोदी को। हाँ साहब, चले भाई। पहला एग्जांपल आपके नाम से लगाता हूं, 0/0 का। सर 0/0 कैसे आता है? दिखाओ सर प्लीज, 0/0 का एग्जांपल दिखाओ। ठीक है, कुछ नहीं, लो sin x upon x at x is equal to 0। बताओ आप, अगर बाय द वे मैंने x की जगह पे 0 रखा तो sin 0 0 और अपॉन 0 हुआ कि नहीं हुआ? नहीं है। आगे कि नहीं आगे? तो ये आपका किसका एग्जांपल हो गया? 0/0 का। सर एक इन्फिनिट बाय इन्फिनिट का भी दिखाओ आप। लो, इन्फिनिट बाय इन्फिनिट का देखें। ठीक है, क्या आप तैयार हैं? इसको मैं बोलता हूं 10x upon 10 3x। कितना? 10x upon 10 3x। कहां पर? x टेंड्स टू π/2। वाह, सही बात बोली। क्या लगता है x की जगह π/2 डालना? x की जगह π/2 डालो ना। 10 π/2, 10 π/2 इन्फिनिट, 10 3π/2 इन्फिनिट। आई कि नहीं आई? तो ये इन्फिनिट बाय इन्फिनिट हो गया। नहीं यार आपको समझ आई बात? अच्छा, अगला इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट। अगला देखो ना, मैं इसको उठा के ये दिखा रहा हूं, ये कैसे आए, ये रटे थोड़ी ना है, क्वेश्चन के दौरान आएंगे। ठीक है, अच्छा सी किसका एग्जांपल? इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट। इसका एग्जांपल दिखाऊं? हाँ यार, क्वेश्चन में तरीके से दिखाता हूं। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिट, और यहां अपन ले लेते हैं, नहीं ये भी अच्छा क्यों, ऐसा लेते हैं ना, आप बताना। लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 और 1/2 - x माइनस 1/x² - 4। कितने लोगों को पता है कि इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैंने x की जगह रखूंगा तो क्या रखूं?
जल्दी दे बताओ, 2, हाँ या ना? एक्स की जगह 2 रखते ही 2 - 2 0, 1/0 इनफाइनाइट, और 2 रखते ही 4, अरे देखो ना 4 - 4 0, 1/0 इनफाइनाइट। तो क्या पकड़ना है? इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आया। और जो ये रखना होता है ना, ऐसे लिमिट रखना, इसे कहते हैं फॉर्म चेक करना। क्या चेक करना? फॉर्म चेक करना। तो आपका पहला काम होता है फॉर्म चेक करना, वरना आपसे लिमिट, अगर आप फॉर्म चेक करे बगैर चल रहे हो, इसका मतलब हम देखते समझे बच्चे को लिमिट नहीं आती, अभी नहीं आती। आप कितने भले धुरंधर हो जाओ, पहला काम आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको फॉर्म चेक करनी आनी चाहिए कि फॉर्म चेक करनी कैसे है। सबसे पहले वैल्यू ऑफ एक्स पुट करो और चेक कर लो फॉर्म क्या है। क्यों? क्योंकि जैसे वैद्य जो होता है, नाड़ी पकड़ते बता देता ना भाई, है ना, दिल का लफड़ा है तेरा, हाँ या ना? नहीं सही है ना? अरे आपका दिल का लफड़ा अलग होता है ना, बड़े लोगों का अलग होता है, ठीक है? हाँ ठीक है। तो अगर देखे तो वैसा ही है, वैसे ही हम लोग है ना, ये देख के बता देते हैं कि अच्छा इसको ये बीमारी इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट, इसका ये इलाज करो। हर बीमारी का एक इलाज है, फॉर्म बताती है कि इसका ये इलाज करोगे। हम जो भी सिखाएंगे ना मेथड्स में बकायदा बताते हैं, ये अगर बीमारी है तो ये प्रेफरेबल है, नहीं है? अरे जुकाम में कोई पैरासीटामोल थोड़ी ना देते हैं, एंटी एलर्जिक देते हैं, नहीं है? सही है ना? अरे अगर भाई देखो आपका पेट गड़बड़ाया हुआ है और मैं आपको जुकाम की दवाइयां दे रखूं डाइजीन की जगह, समझ रहे ना? ठीक है, समझ गए, चला गया। हाँ अगला पॉइंट क्या? अगला पॉइंट क्या? डी पे आ दो, ठीक है? अब हम बकवास करने लगे आजकल। इन्फिनिट इंटू जीरो, इन्फिनिट इंटू जीरो जैसे का बोलो भैया, है ना? हाँ चलो एक मैं एग्जांपल दिखाता हूं। लिमिट एक्सटेंड टू π/2, आप में से कोई बता सके तो अच्छा लगेगा। cos x इंटू 10x, क्या कहते हो आप? हाँ या ना? हाँ, लेकिन मैं आपको बताऊं आंसर 1 है। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं यहां पे दिखाऊंगा तो सबसे पहले आप फॉर्म चेक करोगे, फॉर्म चेक करोगे तो आप x की जगह π/2 रखोगे, cos π/2 0 और 10 π/2 इनफिनिट। लेकिन मेरे इधर फिरते ही आप क्या करोगे? 10x sin x cos x, खटखट, अरे sin x cos x, cos से cos कट गया, sin x आया, x की जगह π/2 रखा 1, लो सर नहीं आया समझ में? तो 0 इंटू इनफिनिट का आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। उस क्वेश्चन के लिए वहां, और उस क्वेश्चन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हाँ यार 1 हो गया, नहीं है? ये जो आपने किया ना 67, अरे पीछे मुड़ते ही, अरे ये समझ में नहीं आया आपको मैं क्या करा? उसे कहता है लिमिट निकालना। लिमिट निकालना माने आंसर निकालना, नहीं है? हाँ बस यही तो करना है पूरे चैप्टर में कि कमर घुमी खट काट दिया, शटर, ठीक है? चल भाई तेरे तो ये इलाज लग गया, है ना? आया? पहले फॉर्म चेक करी, शट जो काटना है उसके बाद कटेगा, है ना? अगला अगला क्या चल रहा है? डी के बाद ई पे आ जाते हैं। हाँ साहब, ई क्या कहते हैं? ई का है, ठीक है? 1 की बार इनफिनिट। इसका कुछ तरीका देखते हैं, अपन देख चुके हैं वैसे, किसी को याद हो तो, है ना? क्या था वो? कुछ था ना, मैं लिख देता हूं, चलो। लिमिट x टेंड्स टू 1, और हम लोगों ने लिया था x, और x सिंपल x, है ना? x की पावर 1/x - 1। क्या ख्याल है? इसका उतना आसान इलाज नहीं है, इसका इलाज एक फार्मूला होता है, e की पावर g इंटू f - 1, e की पावर g इंटू f - 1। वो आने वाले टाइम में सिखाऊंगा मैं आपको, हर चीज का देखते ही इलाज होता है। जब 1 की पावर इन्फिनिट है, चलो लगाओ e की पावर g इंटू f - 1 लगाओ, ठीक है? बच्चा खट लगाता है, ठीक है? f का है भैया इन्फिनिटी की पावर 0, दिखाओ सर इन्फिनिटी की पावर 0 आता हो, दिखाओ। जैसे लिमिट x टेंड्स टू, अपन ले लेते हैं π/2, क्या ख्याल है ना? और नीचे लगा देते हैं 10x, ठीक है? और उधर लगा लेते हैं sec x, क्या ख्याल है आपका? नहीं ज्यादा हो गया क्या? ज्यादा हो गया शायद। sec π/2 0 होता है क्या? नहीं होता ना? को कर देता हूं इसके आगे, अब ठीक है? अरे अब ठीक है? नहीं ना, नहीं ना, नहीं ना, कॉट कर देते कॉट। अब ठीक है, अब तो बिल्कुल पलटूंगा नहीं, 10x की बार cot x। अरे आप यार 10 π/2 भूल जाते हो, 10 π/2 इनफिनिट, cot π/2
0, 1 अपॉन इन्फिनिट नहीं है। हाँ, तो ये इसकी फॉर्म कैसी है? इन्फिनिटी की पावर 0, सही है। और जी पे आ जाता हूं। जी क्या कहते हैं? 0 की पावर 0 को दिखा दो, बहुत ही आसान है। लिमिट एक्सटेंड टू 0, ठीक है, साइन एक्स की पावर x। देखो ना आप, x की जगह 0 के देखो, साइन 0 0, x की जगह 0 0, 0 की पावर 0। क्या फोटो मिल रही है सारी? ये सारे एग्जांपल हैं। ऐसे आपको क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले क्या करना है, ठीक है, फॉर्म चेक करनी है, याद रखना है ना भाई, ठीक है। इन ऑल द एग्जाम्पल्स, ठीक है, we checked forms of limit। इन सभी एग्जांपल में हम लोगों ने क्या किया है, लिमिट की फॉर्म चेक करी है, लिमिट की फॉर्म चेक करी है, ठीक है। सभी क्वेश्चंस की स्टार्टिंग, ठीक है, फॉर्म चेक करके ही करें। ठीक है, पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ठीक है। इन ऑल द एग्जाम्पल्स 0, 1, infinitive are not exact। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ये इसका क्या मतलब है? ये क्या है? इसका क्या मतलब है? मैं समझा नहीं, वापस भूल गया। ये जितने भी हैं सब धोखा है, डमी है। हाँ, टेंडिंग टू है, टेंडिंग टू 1, टेंडिंग टू 0, टेंडिंग टू इन्फिनिटिव। अच्छा, चलो अब अपन बहुत हद तक मैं इस बात को प्रोजेक्ट करने में सक्सेसफुल हो चुका हूं मेरे हिसाब से। अगर आप यहां तक की बातों पे हाँ भर रहे हो तो क्या लिमिट के अंदर पहली चीज ये थी, क्या आप अभी भी भूल गए या नहीं भूले कि लिमिट चेक करने का मतलब होता है LHL इक्वल टू RHL और दोनों की वैल्यू का फाइनाइट आना। फाइनाइट वैल्यू माने आपकी गिनने लायक होनी चाहिए दोनों वैल्यूज, ठीक है। अच्छा, LHL माने F A माइनस H, RHL माने F A प्लस H, F A प्लस H। अच्छा, F A प्लस का मतलब x की जगह क्या रखना? A प्लस H रखना है ना। कैसे रखना है, क्या रखना, वो बात की बात है, पहले याद होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात कर रहे थे अपन लोग। नेक्स्ट पॉइंट अपना कहां है भैया? ठीक है, अभी अपन ने क्या पढ़ी? इनडिटरमिनेट फॉर्म। फिर अपन ने क्या पढ़ा? उनके एग्जांपल्स। अब अपन पढ़ते हैं डिटरमिनेट फॉर्म। हाँ, अरे ये भी तो पता होना चाहिए, डिटरमिनेट भी होती है कुछ चीजें। राइट है भाई? ये डिटरमिनेट फॉर्म क्या है? फर्स्ट, आपको पता होना चाहिए कि इन्फिनिटिव में इन्फिनिटिव जोड़ने पर इन्फिनिटिव आता है। सेकंड बात, आपको पता होना चाहिए कि इन्फिनिटिव की इन्फिनिटिव से मल्टीप्लाई करोगे इन्फिनिटिव आता है। थर्ड चीज आप भूलोगे नहीं कभी भी कि इन्फिनिटिव, ठीक है, की पावर इन्फिनिटिव होता है। ये सब डिटरमिनेट है, राइट है। फोर्थ, ठीक है, आप भूलोगे नहीं कि 0 की पावर इन्फिनिट 0 होता है। ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। इतना स्ट्रिक्टली रटा होना चाहिए कि 0 की पावर 0 इनडिटरमिनेट है, 0 की पावर 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इन्फिनिटी की पावर 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, परंतु 0 की पावर इन्फिनिटिव 0 है। 0 की पावर इन्फिनिटिव 0 है, राइट है। पॉइंट नंबर 5, आप में से किसी को अगर याद हो, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिट a की पावर x। कितने लोग ये समझते हैं कि इसका मतलब है कि आपको ये क्या दिया है? a की पावर, अरे क्या दिया? a की पावर x, और x की जगह कितना रखने वाला? इन्फिनिट। क्या रखने वाला? इन्फिनिट। इसका मतलब आपको a पता है या x पता है? x, जो कि कितना है? इन्फिनिटिव, जो कि कितना है? इन्फिनिट है, हाँ या ना। अच्छा, अब इस a को लेकर के 3 बातें सोचना। a जो बेस है, अगर आपका बेस 1 और 0 के बीच में, कहां से कहां के बीच में? 1 और 0 के बीच में, तो आपको याद होना चाहिए 1 से 0 के बीच की पावर इन्फिनिटिव 0 होगी। 1 से छोटा बेस, 1 से छोटा, 1 से छोटे बेस की पावर इन्फिनिटिव 0 होती है। अगर बेस 1 से बड़ा हो जाए तो इन्फिनिटी होती है, और बेस अगर एग्जैक्टली 1 हो जाए तो 1 होती है।
ठीक है। अब ये बात जो मैंने लिखी ये मैथ्स में लिखी, और मेरे को पता है कई बच्चे इस तरह की लैंग्वेज में यकीन नहीं करते, उन्हें बिल्कुल अपने देसी तरीके से बता देता हूं। देख भाई ऐसे याद कर लेना, एक से बड़ा की पावर इन्फिनिट इन्फिनिट होती है, एक से छोटे की पावर इन्फिनिट 0 होती है, और ठीक एक की पावर, ठीक एक को इंग्लिश में तो लिख दूं एग्जैक्टली 1 की पावर इन्फिनिटिव 1 होती है, ध्यान रखना। इसके कहने का यही भावार्थ है, ठीक है। अब आप में से कितने लोग मुझे बता सकते हैं कि उन्हें कल को कोई अगर बोलता, मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूं, देखिए आप में से किसी को अगर किसी ने बताया होता कि 2 की पावर इन्फिनिट, कारण बेस 1 से बड़ा है, 2 1 से बड़ा है, बेस है ना, बेस में कौन है 2, 1 से बड़ा है, तो आंसर कितना हो गया इन्फिनिट। दूसरा बताओ, चलो 1/2 की पावर इन्फिनिट, क्यों, बेस 1 से छोटा है। हाँ भाई सी बताओ, मेरे लिए जवाब देना, 4/3 की पावर इन्फिनिट माइनस 3/4 की पावर इन्फिनिट, ये कैसा, अंदर वाला कैसा, 1 से बड़ा, 1 से बड़े की पावर इन्फिनिट इन्फिनिट, ये 1 से छोटे की पावर इन्फिनिट 0, तो आंसर हो गया इन्फिनिट माइनस 0 उर्फ इन्फिनिट। क्या आप ये बात समझ पाए? एज सिंपल एज दैट, है ना। मेरे को आगे तो कोई जरूरत नहीं है, क्या आप ये समझते हैं? अच्छा, फिर भी मेरे को एक बार डर तो लगते रहता है ना, इसलिए पूछ लेता हूं। आपसे पूछा e की पावर माइनस इन्फिनिट, कितने लोग समझते हैं कि e की पावर माइनस इन्फिनिट का मतलब 1/e की पावर इन्फिनिट, 1/, अच्छा e की पावर इन्फिनिट कितना, इन्फिनिट या 0, इन्फिनिट, e की पावर इन्फिनिट, कारण बोलो, बेस 1 से बड़ा, बेस 2.7 है भाई, 1 से तो बड़ा ही है, 1 से बड़े की पावर इन्फिनिट इन्फिनिट, और 1/इन्फिनिट 0। तेरे दिमाग ने तेरे को सही जवाब दिया था, लेकिन तेरे कानों ने तुझे धोखा दे दिया है ना। तेने बात बिल्कुल सही होती थी, तेरा दिमाग बोल गया था, पता है मैंने रीड कर ली थी तेरी आंखें, लेकिन फिर तेरे को एकदम झटका लगा कि नहीं वो मैं वो बोलूंगा जो सब बोल रहे हैं। तेने अपनी नहीं सुनी, लोग तो किसी की नहीं सुनते, तो अपनी तो सुन। सटा यार। हाँ साहब, चलो, हाँ हाँ, कहां पे, कब 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 कब, ये वाला 5th वाले में इधर 1 आ जाए, हाँ लेकिन लिमिट वाला 1 आए, लिमिट रखने पे 1 आया ना। नहीं कैसा वाला 1 आया वही तो सुनना है। एक ही जगह अगर एग्जैक्टली 1 आ गया तो फिर 1 है। हाँ क्यों नहीं, ये पूछना मेरे से, मेरे को अच्छा लगा कोई मेरे से पूछा है ये बात। लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 प्लस, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की पावर 1/x, 1/x भी नहीं, 1/x - 1, ठीक है। अब देख 1 प्लस का मतलब x की जगह कितना लूं, 1 + h लूंगा, और अगर मैं 1 + h लूंगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में लिखूंगा 1 + h, और ऊपर लिखूंगा 1 + h - 1 लिखूंगा, ये कटेगा पिटेगा, और आगे पीछे मुझे पता है h तो इन्फिनिटली स्मॉल है, h कैसा है, इन्फिनिटली स्मॉल, तो मुझे यहां पे लिख दूंगा लिमिट एक्सटेंड टू 0, अरे जो इन्फिनिटली स्मॉल है वो 0 के बराबर है ना। फिर मैं क्या करूंगा, h की जगह 0 डालूंगा। अच्छा, लेकिन तब तक अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या कार्रवाई होगी वो सुनो। ग्रेटेस्ट इंटीजर को पता है कि अंदर जो गया वो 1 से जरा सा बड़ा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर उसे, हाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर उसे 1 पे ला देगा। अरे 1 से बड़े को कहां लाता है, 1 पर, नहीं आया, और 1 से छोटा हो तो 0 पर, याद है ना। तो ये 1 से बड़ा है, इसे कहां पे ला देगा, 1 पर, ठीक 1 पर, ठीक 1 कर देगा, एग्जैक्टली 1 पे ला देगा, और ऊपर तब तक क्या हो चुका होगा, इन्फिनिट। तो आंसर कितना हो गया, आया। इसे कहते हैं एग्जैक्ट 1 होना। लिमिट ने अपना काम किया लेकिन कर नहीं पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर के आगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर ने उससे पहले h को निपटा डाला। लिमिट में h जो है वो अंदर गया ही नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ने अंदर ही अंदर सटा 1 + h, अच्छा तू 1 से बड़ा है, ले 1, ठीक है, तब ऊपर लिमिट लगी है।
हाँ 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 हाँ, जब हम लोग एच, ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका क्वेश्चन सुनो। ये कहता है सर जब अपन एच में लिखते हैं तो ये लिमिट ऐसे बन जाती है। हाँ ऐसे बन जाती है, ये वाली लिमिट गायब हो जाती है। ये तो अपना काम कर गई, इसने हमारे को लिखवाना था एक्स की जगह कितना 1 + h, वो उसने लिखवा दिया। अब इसका रोल खत्म, अब एच का जन्म हो गया है, अब एच के बारे में बातें करें। फिर अपन लिमिट h टेंड टू 0 लिखना चालू करते हैं। नहीं है कहानी पकड़ना, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, सीधी सीधी बात। एक्स ने अपना वैल्यू रखा है, अब एक्स के रोल खत्म, चल हटा, एच का रोल चालू। आया है ना? चलो 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 चलो, है ना? अपन इधर उधर की बातें नहीं करेंगे ना। पहले ये मैं जो प्रोटोकॉल से बंधा हूं आपको पता ही है, हाँ उस पर बातें करते हैं। कहां तक चल गए थे अपन लोग? आगे थे हाँ हाँ, मैं सोच रहा था कुछ और, मैं सोच रहा था कहां चला था, डी नहीं 6। आओ छठा पॉइंट है मेरे पास में, कौन सा? हाँ भाई, एग्जैक्टली 0। कभी कभार ये भी होगा, तब याद रखना उस समय के लिए, एग्जैक्टली 0 अपॉन टेंडिंग टू 0 हो जाए, टेंडिंग टू 0 हो जाए। अगर एग्जैक्टली 0 अपॉन टेंडिंग टू 0 हो जाए तो आंसर विल बी 0। किसी को याद है एग्जैक्टली 1 की पावर 1 इनफिनिट क्या होता है? 1। वैसे एग्जैक्टली 0 अपॉन एनीथिंग एग्जैक्टली 0 नहीं है। बात समझ में? ये 0/0 नहीं है, ये 0/0 नहीं है, क्योंकि वो असली 0 है और ये 0 के आसपास का है, कुछ नहीं है। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, चलो 0 अपॉन h 0 नहीं है। बात समझ में? और 0 अपॉन -h 0 अपॉन एनीथिंग 0 और एनीथिंग अपॉन 0 इनफिनिट। हाँ एनीथिंग अपॉन 0 इनफिनिट, ये जरूर काम की बात है ना? तो दूसरा पॉइंट, अगला पॉइंट है अपना, ठीक है, पॉइंट नंबर 7 आ जाए। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लेते हैं अपन। हाँ भाई, एनी फाइनाइट क्वांटिटी, हालांकि अपन बोल चुके हैं लेकिन लिखने का टाइम है। एनी फाइनाइट क्वांटिटी डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू, बिल्कुल इनफिनिट, पक्का? अच्छा अब मेरा क्वेश्चन मैं चेंज कर रहा हूं, एक छोटा सा चेंज कर दूं। मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछता हूं, एनी फाइनाइट क्वांटिटी अपॉन इनफिनिट। अरे एनीथिंग बाई इनफिनिट 0, हाँ या ना? तो 0। अच्छा मान लीजिए मैंने पूछा लिमिट एक्सटेंड टू इनफिनिट sin x बाई एक्स, कितना? sin x बाई एक्स। कितने लोग समझते हैं इसका मतलब? मैं x की जगह क्या रखूंगा? इनफिनिट, माने साइन क्या आएगा? इनफिनिट, अपॉन में नीचे क्या होगा? इनफिनिट। साइन की हैसियत बताओ, साइन में कुछ भी घुस जाए रहेगा -1 से 1 में, हाँ या ना? तो ये अपना आंसर दे रहा होगा हर बार, कहां से काम है? -1 से 1 के बीच, चाहे कुछ भी हो। नहीं आया समझ में? होगा तो -1 से 1 के बीच, होगा तो फाइनाइट, गिन लोगे कभी तो कोई बाहर आएगा, हाँ या ना? लेकिन नीचे कौन बैठा है? इनफिनिट। तो जैसे ही इनफिनिट नीचे बैठेगा आंसर क्या लगाएगा? 0। अरे कुछ तो बाहर आएगा, किसी में भी इनफिनिट का भाग लगाओगे क्या आएगा? 0। और ये स्टार आदमी है साहब, स्टार। क्यों? क्योंकि लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि कभी कोई बाहर आएगा, क्या मतलब है सर? बात समझ में आई? जो भी आएगा होगा तो फाइनाइट, नहीं आई बात? बोला तो वो पहले वाले साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स, लगाओ दिमाग। हाँ ये कितना आंसर है? कारण बताइए। बहुत बढ़िया। कितने लोगों को पता चला है कि ये जो भी आंसर आएगा वो हमेशा 0 से 1 के बीच होगा, हाँ या ना? और डिवाइड बाय नीचे क्या हो गया? इनफिनिट। तो जो भी आएगा आएगा तो फाइनाइट ऊपर, और जब भी आएगा तो आंसर विल बी 0। अच्छा एक और क्वेश्चन पूछता हूं, कितने लोगों को स्ट्राइक कर गया कि अगर ये कल को cos x होता तो यहां क्या होता? यहां क्या होता? अरे cos इनफिनिट, हाँ या ना? cos इनफिनिट, cos में कुछ भी जाएगा होगा कहां से कहां में? वापस -1 से 1 में, फिर वो इनफिनिट का भाग लगेगा तो आंसर क्या आएगा? 0। नहीं है? अच्छा अब मैं इसी लाइन को, ये अगर आपको ये वाली बात समझ में आई, मैं इसी लाइन को गंदे तरीके से बोलूं संभाल लोगे? मैं बोलता हूं कि ये जो लिखा है साइन इनफिनिट, इसको बोल रहा हूं साइन एट इनफिनिट। नहीं है समझ में? आप जिसे साइन π/2 कहते हो वो क्या है? साइन एट π/2।
साइन एट π/2 का मतलब साइन का ग्राफ कहां पर, π/2 पर, और वो कितना होता है, 1। साइन π/2 कितना होता है, 1, हाँ या ना। तो साइन π/2 को बोलते हैं साइन एट π/2, दैट इज 1। अच्छा, वैसे ही सोचो, साइन इनफाइनाइट का मतलब हुआ साइन का ग्राफ इनफाइनाइट पर। इनफाइनाइट बोले किसी को याद है इनफाइनाइट का मतलब, इस ग्राफ का सबसे आखिरी, हाँ या ना। लेकिन आपको पता है साइन एक्स का ग्राफ तो ऐसा होता है, तो इसका मतलब इनफाइनाइट में भी तो ऐसे ही होगा। दुनिया के किसी कोने ले जाओ ऐसे ही होगा। तो जब भी होगा तो कहां से कहां में होगा, माइनस, ये वही चीज है -1 से 1 के बीच में। साइन इनफाइनाइट का मतलब जो -1 से 1 के बीच में, कहने का मतलब होगा। ये पता है कैसा है, हमें से किसी को अगर याद हो, जिनको फिजिक्स के हल्के हल्के कंसेप्ट याद है, ठीक है, फिजिक्स में सुना होगा आपने ये बात कि अगर याद हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक चीज होती थी। हमें से किसी को याद है किसी टाइम पे जब इलेक्ट्रॉन्स को ढूंढा गया था, तो ढूंढने वालों ने एक्सरे प्लेट पर, है ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड देखे थे, है ना। इलेक्ट्रॉन क्लाउड देखने का मतलब ये कि उन लोगों को पहली बार ये नहीं पता चला था इलेक्ट्रॉन है, उसको ही पता चला था ये वो जो इलेक्ट्रॉन के इफेक्ट में आया था ना, तो वो जो एक्सरे फिल्म थी ना, वो एक जगह पे धब्बा पड़ गया था उस पर। तो जब धब्बा पड़ा ना, तो लोगों ने पता कर लिया कि इस जगह पे डेंसिटी ज्यादा है, माने जिस मोमेंट ये फोटो खींची गई थी, इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस यहां पे सबसे ज्यादा थी। बात समझ में आई आपको? तो सबसे ज्यादा डेंसिटी थी, कहने का मतलब इस जगह पे इलेक्ट्रॉन था। वैसे ही इस समय पे साइन डेंसिटी है, मतलब साइन का है होगा -1 से 1 में, नहीं है। अब तो यार मैंने काम का एग्जांपल भी दे दिया, फिर भी आप लोग हाँ ही बोल, क्या कितना 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 h/0, h/0 इनफाइनाइट, बिल्कुल होगा। कितनी अच्छी बात पूछी है, वापिस पता है, क्योंकि h/0 लगने से पहले, ठीक है, उसकी लिमिट लगने से पहले h के नीचे 0 काम कर चुका होगा। हाँ, ये वो छोटी छोटी चीजें ना जो काम करती रहती है पैरेलली। हाँ बहुत बढ़िया, ये अगर नेगेटिव होता है तो याद रखना -1 से 1 तक, -1 से 1 तक की किसी भी वैल्यू के साथ वाई पे से ये आंसर आएगा, ठीक है। और अगर देखना, अगर मैं मेरी बात समझ पाए तो मैं बोलता हूं कि मॉडे <1 में यही आंसर होगा, मॉडे >1 पे यही आंसर होगा, और ठीक मॉडे = 1 पर यही आंसर होगा। बात समझ गया? अब बताओ 1 कितनी जगह पे होगा? 2 जगह पे। कौन कौन सी 2 जगह पे? -1 और 1 दोनों पे सेम आंसर आएगा। नहीं आया? आ गया थोड़ा थोड़ा। अच्छा, अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, लिमिट या कुछ भी, दुनिया में कुछ भी एक ही टाइम पे 2 जगह नहीं पाए जा सकते। नहीं आई बात समझ में? और अगर एक ही टाइम पे कोई 2 चीजें पाई जा रही हैं तो आप उसे शक में घेरोगे, भाई कुछ गड़बड़ था, हाँ या ना। तो आपको सामने एक और चीज दिखाता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल। लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट -1 की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x, -1 की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ऐसे ही एक छोटी बात रख रहा हूं, जबरदस्त है, अगर आप समझ पाओ तो। कितने लोगों को पता है x की जगह आगे पीछे आप क्या रखने वाले हो? इनफाइनाइट। अगर आप इनफाइनाइट रखोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इनफाइनाइट इंटीजर देगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देता है? इंटीजर 2 ही तरह के हो सकते हैं, या तो इवन या ऑड, इवन या ऑड। अगर बाय द वे -1 की पावर ऑड लग गई तो आंसर बोलो क्या आएगा? अरे -1 की पावर ऑड, -1, और -1 की पावर अगर इवन लग गई तो आंसर कितना आएगा? 1। माने एक ही टाइम पे कितने आंसर आ रहे हैं? 2। लिमिट वही है, लेकिन लिमिट के कारण पॉसिबिलिटी के आंसर की पॉसिबिलिटी कितनी है? 2 की। तो आप कह दोगे भैया दोनों को उठा ले, हमारे को नहीं चाहिए। मतलब मल्टीपल आंसर्स नॉट अलाउड। बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है मल्टीपल आंसर। एक ही लिमिट के 2 या अधिक उत्तर संभव नहीं है, देना एक जवाब 2। बात समझ में आई? इसे कहते हैं मल्टीपल आंसर्स नॉट अलाउड। ये दूसरा शॉर्ट है जो आपको याद रखना है बेसिक के अंदर, ठीक है। हाँ, आगे तो आप एलडीए नहीं लिखते हो, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। लिमिट का आंसर है ही नहीं। हाँ, एक मिनट, क्वेश्चन नहीं था, क्या था अपना पॉइंट नंबर? क्या चल रहा था पॉइंट नंबर? अरे किसका? ये वाले का नहीं, वो अरे चौथा 5वां। रुक जाओ, डिटरमिनेंट से पहले ये वाला फॉर्म, क्वेश्चन नंबर 6। आओ क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, अरे क्वेश्चन ही चल रहे हैं ना अपने, चल रहे हैं ना। सबसे पहला क्वेश्चन था लिमिट ऑफ व्हाट?
याद आया? वैसा अगला क्वेश्चन लिखेगा, है ना भाई? अगला क्वेश्चन है हाउ टू कैलकुलेट लिमिट। क्वेश्चन नंबर 5 है क्या? होगा, सही कह रहे हो आप। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ टू कैलकुलेट लिमिट। हाउ टू कैलकुलेट लिमिट। हाँ भाई, लिख लिया? लिमिट x टेंड्स टू a f(x). ठीक है, जैसे ही आपके पास में क्वेश्चन आए, ठीक है, सबसे पहला काम क्या करें? जैसे आपके लिमिट आती है x की जगह आप क्या रख दोगे? a रख दोगे। a रखने पर क्या होगा? आप जैसे ही ये करोगे, आपका पहला काम होगा फाइंड fa। याद है? जिसे आप क्या कहोगे? फॉर्म निकालना। याद है? फाइंडिंग फॉर्म। fa निकालना माने फॉर्म निकालना। फॉर्म निकालोगे, दो तरह की फॉर्म आएगी। या तो वो फॉर्म कैसी होगी? इनडिटरमिनेट फॉर्म होगी, या फिर वो फॉर्म कैसी होगी? डिटरमिनेट फॉर्म होगी। क्या आप ये बात समझ पाए? या तो वो फॉर्म कैसी होगी? इनडिटरमिनेट फॉर्म होगी, या फिर वो फॉर्म कैसी होगी? इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो याद रखना, ठीक है, fa इज इनडिटरमिनेट। इनडिटरमिनेट। या फिर कैसा हो सकता है? fa कैसा होगा? डिटरमिनेट। राइट है भाई? अगर fa इनडिटरमिनेट है तब तो यूज मेथड्स ऑफ इवैल्यूएटिंग लिमिट। लिखते चलना भाई, यूज मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग लिमिट। और अगर fx अपने आप में डिटरमिनेट है, फाइंड LHL एंड RHL वैल्यूज। फाइंड LHL एंड RHL वैल्यू। कितने लोगों को पता है कि LHL के टाइम पे आप क्या पुट करोगे x की जगह? a माइनस एच। और RHL के टाइम पे x की जगह a प्लस एच। ठीक है, चेक LHL इज इक्वल टू RHL और नॉट। हाँ भाई, कितने लोगों को याद है कि अगर लहल इक्वल टू रहल हो गया तो क्या लिखना है? लिमिट। बस, लिमिट एग्जिस्ट। और अगर बाय द वे नहीं हुआ तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, LDNE। राइट है? बस इतना सा काम है। यूज मेथड्स ऑफ इवेल्युएटिंग लिमिट। लिख लिया? अगले पॉइंट पे आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट है, ये मैं नोट्स इसलिए लिखा रहा हूं ताकि है ना, जब भी आप पढ़ो आपको लगे मैं आपके सामने बैठा हूं और मैं ये सारी बातें बोल रहा हूं। हर बात मैंने लिख दी अब। ठीक है, थोड़ा आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा। कई बच्चों को क्वेश्चन से ज्यादा ये सब पढ़ने में मजा आता है। ठीक है, क्या? हाँ भाई, कुछ तो लिखा था यार। हाँ भाई, अगले टाइटल पे आ जाते हैं। कंसेप्ट संख्या 1, पहला कंसेप्ट। रेडी? कैलकुलेशन ऑफ लिमिट ऑफ एल्जेब्रिक इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, containing only algebraic function। containing only algebraic function। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ लिमिट ऑफ algebraic indeterminate form containing only algebraic function। ठीक है, फर्स्ट लिखेगा फॉर 0/0 फॉर्म। फॉर 0/0 फॉर्म लिखेगा यूज रैशनलाइजेशन / डबल रैशनलाइजेशन
हाँ, डबल रैशनलाइजेशन, यूज रैशनलाइजेशन, डबल रैशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, लॉपिटल रूल, हाँ लॉपिटल, इसको ऐसे लिखना है एल, ठीक है, फिर डॉट लगा के हॉस्पिटल, हाँ लेकिन ये क्या फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच लोगों की जुबान कहते हैं बहुत मोटी होती है, वो एच बोल नहीं पाते और एस भी नहीं बोल पाते, सारे एच च के लिए जो आगे जो तीखा आता है ना, एस स के लिए जो तीखा आता है वो बोल ही नहीं पाते, तो डायरेक्ट एच और एस दोनों गायब कर देते हैं, वो सीधा ओ पे ही आते हैं, लॉपिटल रूल, ठीक है, हाँ ठीक है, समझ रहे हैं आप, हाँ अरे रियल है, और जो फ्रेंच सिखाते हैं उनको बताते हैं बकायदा आपको कैसे बोलना है, ठीक है, जैसे आपके इधर उधर दो छाले हुए हैं, ठीक है, हाँ बकायदा बोलना सिखाते हैं, तब देखना कभी आप, अरे एयरवेज की ट्रेनिंग लोगे ना कभी आप, है ना, वो बनने के लिए क्या बनते हैं ना, जो मेल होते हैं ना, क्या होते हैं जो एयर होस्टेस, क्या बोलते हैं अपन लोग उसको, स्टुअर्ड, है ना, स्टुअर्ड ही कहते हैं भाई, अगर मैं गलत नहीं होता हूं, क्या क्या हाँ जो भी है ना, तब वो बकायदा सिखाते हैं, खैर छोड़ो ना, आप तो लिखो लॉपिटल, ठीक है, फाइंडिंग फैक्टर, लॉपिटल फिर स्लैश फाइंडिंग फैक्टर, फाइंडिंग फैक्टर एंड कैंसिलिंग देम, फाइंडिंग फैक्टर एंड कैंसिलिंग देम, राइट है भाई, हाँ भाई, अब आ जाएगा, अरे कुछ नहीं है यार, यार बहुत ही जबरदस्त प्यारा सा पपलू सा चैप्टर है, देखो आपको मजा आ जाएगा, आप सोचोगे अरे वाह मैं किस दुनिया में आ गया, ये तो बिल्कुल ही अलग तरह की दुनिया है, मजा आ रहा है, देखो आप क्वेश्चन करोते हैं, अब आता है इस सबसे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग माहौल की चीज, ठीक है, अभी कंसेप्ट नंबर 1 चल रहा है, ठीक है, क्वेश्चन लगाता हूं, लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू 5, कितनी दे रखी है 5, अंडर रूट में दे रखा है x माइनस 1 माइनस 2, माइनस 2 बाहर है और नीचे दे रखा है x माइनस 5, हाँ भाई पहला काम बोलो, पहला काम क्या होता है, क्या काम है, फॉर्म चेक करना, x की जगह क्या रखोगे 5, रखने वाला जानता है 5 रखो, लोगों के लिए यहां मुश्किल चालू होती है, 5 में से 1 घटाऊं क्या आएगा 4, 4 का अंडर रूट 2 माइनस 2, हाँ 2 माइनस 2 0, राइट है ना भाई, नीचे 5 रखते, 5 माइनस 5 0, 0 बाई 0 फॉर्म है कि नहीं है, कितने लोगों को पता है कि ये अंडर रूट है, अंडर रूट का इलाज है रैशनलाइजेशन, क्या इलाज है रैशनलाइजेशन, आई बात समझ में या नहीं आई, अच्छा मैं तेज क्यों बोल रहा हूँ, हाँ अब है ना, अरे यार वो तेज ही नहीं करेगा, हाँ भाई रैशनलाइजेशन, अगर आपको बताओ रैशनलाइज करता हूं, अगर मैंने इसके पीछे चूहा लगा दिया तो रैशनलाइज करते ही क्या हो जाएगा, अंडर रूट में x माइनस 1 माइनस 2 अपॉन में कितना x माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट में x माइनस 1 प्लस 2 अपॉन में अंडर रूट में कितना x माइनस 1 प्लस 2, और लिमिट कितनी लग जाएगी, जल्दी बोलेंगे 5, हाँ या ना, कितने लोगों को पता है कि इस फोटो का इलाज है, बोलो ना फोटो कैसी है, a माइनस बी ए प्लस बी उर्फ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर करते ही अंडर रूट का ढक्कन उड़ जाएगा, तो खुले में क्या आके गिरेगा x माइनस 1 माइनस 4, बोलो हाँ या ना, और नीचे ऑलरेडी क्या है x माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन अंडर रूट x माइनस 1 प्लस 2, क्या आपको पता है इसकी तो कुछ हुआ ही नहीं है बात, कितने लोगों को पता है कि आप में से कितने लोगों को ये भी पता है कि ये दोनों कटने वाले हैं, कौन सा ये और ये, क्यों क्यों, अरे x माइनस 5 है नहीं है, ये दोनों कट गए, अब बचा कौन ये, फिर आप 5 का क्या करोगे, रख दोगे, अरे 5 को लेके घूमेंगे थोड़ी ना, रख दोगे ना, तो रख देते हैं, कैसे रखेंगे ऐसे 1 अपॉन अंडर रूट 4 प्लस 2 उर्फ 1/4, ये आंसर आ गया, नहीं है, क्या किया बताओ, रैशनलाइज, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर काटा पीटी और आंसर आ गया, नहीं अच्छा नहीं लगा आपको, हाँ भाई, तो 0 बाई 0 होने पर पहला काम है, अगर अंडर रूट का मामला हो तो क्या करना है रैशनलाइजेशन, अंडर रूट हो, अंडर रूट माइनस अंडर रूट या अंडर रूट माइनस समथिंग, देन रैशनलाइज, ये सीखा हमने इस पूरी कहानी से, क्या आप ये बात समझे, इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा कि अंडर रूट माइनस अंडर रूट हो
या अंडर रूट माइनस समथिंग हो, आपको क्या करना है? रेशनलाइज करना है। हाँ भाई, ठीक है, जरूरत हो तो डबल रेशनलाइज भी किया जाता। वो मैं इसको इस पे नहीं, मैं कहीं और बता दूंगा कि देखो यहां पे अपने को समझ में आ गया, देखो है ना। अगले क्वेश्चन आते हैं। हाँ चल, अगला क्वेश्चन ले लो भाई। आप मेरे को पता है जब भी आपको क्वेश्चन अच्छा लगने लगता है आप स्लो होकर के बिल्कुल संवार संवार के लिखने लगता हो। हाँ भाई, मैंने अगला क्वेश्चन लगा दिया आपके सामने। पहला काम, हाँ चेक करना, क्या चेक करना? फॉर्म। एक्स से क्या रखोगे? 0 रखना, 0 रखते ही एक बचेगा, एक का अंडर रूट, एक में से गया 0, राइट है कि नहीं? साथ साथ रखा करो जल्दी जल्दी। एक्स की जगह 0 को 16 का अंडर रूट 4 में 4 गया 0। कैसी फॉर्म आई? 0/0 फॉर्म। 0/0 फॉर्म है और कहानी किसकी है? अंडर रूट की। अरे नहीं दिख रहा आपको अंडर रूट? अंडर रूट दिख रहा है, क्या करूं? रैशनलाइज, है ना। लेकिन रुको। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1। सुनना, रुको तो सही, देखो तो सही, रुक गए तो देखो तो सही, हाँ या ना, है ना भाई? क्या हो गया, क्या परेशानी भैया? ठीक है, हाँ साहब, ये अगर आपको दिख रहा है ये। अब पहली बात, इसका मामला सेटल कर रहा हूं। किसका? न्यूमरेटर का। न्यूमरेटर को सेटल करने के लिए मैं लिख रहा हूं अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट में कितना? एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या आप जानते हो क्या किया मैंने? इसका अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, नहीं है बैलेंस। फिर नीचे वाला कहेगा मेरा, तो ले भाई तेरा भी ले भाई तू। अंडर रूट में कितना? एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4, नहीं आया, अपॉन उसे बैलेंस भी तो करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4। कितने लोगों को पता चला कि मैंने किस किस का रैशनलाइज किया? दोनों का। इसे क्या कहूंगा? डबल रैशनलाइज। अब हवा लगी, है ना? इधर क्यों नहीं किया था? नीचे वाले का अंडर रूट था ही नहीं, आया। अगर दोनों तरफ अंडर रूट हो तो फिर आपको डबल रैशनलाइज करना है। अब पता चल रहा है? फिर क्या करोगे सर आप? ऐसे। कितने लोगों को पता है? ये और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं आया तो क्या पकड़ना आ जाएगा बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1। देखो तो सही, कॉपी करते करते देख लिया करो, रुक करके। अच्छा जल्दी से बताओ, ये और ये देखो, a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी, क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या लिखूं बोलो? एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 16। बहुत बढ़िया, ठीक है। और जो बच गए, जैसे ये रैशनलाइज नहीं हुआ क्योंकि ये दोनों हुए मल्टीप्लाई, ये नहीं हुआ तो ये नीचे रह जाएगा। अंडर रूट में कितना? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, और ऊपर क्या रह जाएगा? अंडर रूट में कितना? एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4। रहेगा कि नहीं रहेगा? तब तक आपको पता है ये दोनों 67, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट, और लिमिट में एक्स की जगह कहां? 0। क्या करूं? रख दो। क्या रख दूं? 0 रख दो। 0 रखते ही कितने लोगों को पता है? अंडर रूट 16 प्लस 4 डिवाइड बाई अंडर रूट 1 प्लस 1 उर्फ 8/2 उर्फ 4। क्या आपको कहानी मुश्किल लग रही है? नहीं ना? इंटरेस्टिंग कहानी है। हाँ देखो, फिर एक अच्छा क्वेश्चन आ गया। अगर सर मान लो आपने यहां पे भी 0/0 फिर आता था तो फिर करता रैशनलाइज। कब तक करता? जब तक आंसर नहीं आता था। और मान लो आता ही नहीं तो कोई बात नहीं, सबका नहीं आता, लेकिन मैं करता तो नहीं। आपको नहीं समझ में आया क्वेश्चन? लेट्स सी। लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू 1। कॉपी हो गया ये? अच्छा मैं रुक जाता हूं, हाँ बैल बज गया। आज तो मैं आया भी लेट था, पता है? अरे यार ये एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स। हाँ भाई, ये क्या करेगा पता है? अगले दिन तोड़ देगा और 6 दिन बाद फिर बना देगा। इंडिया में ये स्टाइल बहुत चलती है। पैसा बचाना है, तोड़ दे यार, तू छोड़ दे, तोड़ दे। 5 दिन बाद बनाएंगे, भाई को एक बार केस वापस लेने दे। हाँ साहब, कितने लोगों को लगता है कि कौन सी कहानी है? हाँ 0/0। कैसे पता चला? एक्स की जगह 1 तो 0/0 पता चल गया ना? हाँ भाई, कितने लोगों को लगता है करूं क्या? रैशनलाइज। कौन सा वाला रैशनलाइज? डबल वाला करो आप।
और बताओ मुझे। हाँ साहब, जरा मेरे को समझा जरूर देना, क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अच्छा मेरे को बता दो कैसे, क्या क्या किया आप लोगों ने? 1 मिनट, क्या किया था? एक्स स्क्वायर माइनस अंडर एक्स डिवाइड बाई रूट एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई ऊपर वाले का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट एक्स अपॉन में कितना? एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स इंटू में कितना? अंडर एक्स प्लस 1 अपॉन में नीचे कितना? अंडर एक्स प्लस 1। हाँ या ना? अच्छा, क्या आपको पता है ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और कुल मिला के खुले में दे देंगे एक्स की पावर 4 माइनस एक्स। क्या देंगे कि नहीं देंगे? नहीं आया? अरे देखो ना। अच्छा, वैसे ही ये नीचे वाला और ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये दोनों दे देंगे कितने? एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई जो नहीं मल्टीप्लाई हो पाए वो रूट एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स, ये बन जाएंगे। कितने लोगों को पता है ऊपर वाला फिर टूट जाएगा एक्स माइनस 1। अरे कॉमन ले लिया ना कुछ, क्या लिया? एक्स। एक्स के कॉमन लेने पे क्या रहा? एक्स क्यूब माइनस 1। नहीं है? एक मिनट देखो क्या कॉमन है ऊपर से? एक्स। अंदर क्या बचा? उसके टुकड़े कर रहा हूं, एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन में नीचे क्या है? एक्स माइनस 1। दिखा आपको? मल्टीप्लाइड बाई क्या है? रूट एक्स प्लस 1 अपॉन में नीचे कितना? एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स। क्या ख्याल है? क्या आपको पता है ये और ये कट गया, एक्स की जगह पे क्या रखना था? 1 रख दूं क्या? अगर मैं एक्स की जगह 1 रखता हूं तो ये हो गया 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 प्लस 1 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 रखने पर 2 बटे में नीचे 1 रखने पर 2। आंसर कितना हो गया? 3। कितने लोगों का सही है? 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, है ना?